नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि संभल में जो मामले पेश आए, जो सूरत हाल बनी, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के मकामी लोगों से पूरा सिस्टम इस्तेमाल करते हुए तकलीफ़ देने की और हरासा करने की कोशिश कर रही है। कभी यहाँ की पुलिस मस्जिदों में घुस रही है, कभी घरों में घुस रही है, कभी उन पर जो है बिजली चोरी करने का इल्ज़ाम लगा कर के मीडिया में सामने ला कर के तौहीन और तज़लील करने की कोशिशें हो रही हैं। रात के वक्त में जो है मस्जिदों में घुसा जा रहा है। अगर इसी तरह पूरी यूपी में रात में हर घर में घुसेंगे तो कितनी बिजली चोरी होती है शायद इन लोगों को पता नहीं है। सिर्फ मस्जिदों को, मुसलमान घरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये कहते हुए इस तमाम तफसीलात को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या यूपी और बिहार में बिजली कम चोरी होती है? हर घर में कहीं ना कहीं इस तरह की जो है गैर कानूनी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन बिलखुसूस मसाजिद को टारगेट बना करके, मुस्लिम घरों को टारगेट बना करके संभल में पूरी तरह से हरासानी करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए इस वक्त जो है इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने जो है तबसरा करना शुरू कर दिया है। मसलन ये खबर इस वक्त जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ वो ये है कि यूपी के संभल में मस्जिद के करीब बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीएम और एसपी समेत पुलिस टीम ने बिजली कारकुनों के साथ इलाके में छापेमारी की और कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। तो ये काम तो पूरी यूपी में होना चाहिए, संभल के बगल वाले ज़िले में भी होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्यों? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ के मुसलमानों को हरासा करना है, इन लोगों को बदनाम करना है। और इन्होंने जो वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ की इंतज़ामिया ने जो जुल्म सितम किया, जो नौजवानों को कत्ल किया फायरिंग करके, इस सिलसिले में अपनी सही इमेज बनाना है, ये कहते हुए इस खबर पर, इस वीडियो पर लोगों के अलग अलग तबसरे आ रहे हैं। और फिर ये बात मज़ीद मजबूत कैसे हो जाती है? संभल के एक इमाम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है क्योंकि वहाँ के लाउड स्पीकर में बुलंद आवाज़ से अजान दी गई है। अब अजान देने से, लाउड स्पीकर से और मस्जिद के इमाम से क्या ताल्लुक़ है? मस्जिद तो किसी कमेटी के हवाले होती है। अगर वहाँ का लाउड स्पीकर बड़ा है तो फिर आप कमेटी के लोगों को खतावार कहें। इमाम वहाँ नमाज पढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन देखिए संभल की एक मस्जिद में एक इमाम को न सिर्फ गिरफ्तार हिरासत में लिया जाता है बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी आयद किया जाता है। और जिस तरह से उनको पकड़ करके ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा जुर्म किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त संभल के मुसलमान पूरी तरह से टारगेट में आ चुके हैं। यहाँ की मस्जिदें इंतज़ामिया के टारगेट में हैं, यहाँ के मुसलमान टारगेट में हैं, यहाँ की नौजवान टारगेट में हैं, यहाँ की ख़वातीन और बहनें टारगेट में हैं, कहते हुए इन खबरों को शेयर किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक प्राइम टाइम में आपके सामने उस बूढ़ी खातून का जो है वो तस्वीर रखी थी जिसकी 3 बेटियों को जो है गिरफ्तार करके ले गया, जिनको जो है पथराव का इल्ज़ाम लगाते, उसके घरों की चीज़ों को तोड़ दिया गया, वहाँ मौजूद वॉशिंग मशीन को तोड़ दिया गया। और जब लड़कियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त फीमेल पुलिस भी नहीं थी, लेडी पुलिस भी नहीं थी। इसी दरमियान में खबर संभल से आ जाती है कि यहाँ संभल में एक जगह पर, एक घर में एक मंदिर मिलते हैं। अब मंदिर मिलने के बाद इसको मीडिया अलग शक्ल में पेश किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसको इस शक्ल में पेश करूंगा कि जो मंदिर मिली है उस पर किसी भी तरह का नाजायज़ कब्जा नहीं हुआ है। जो मंदिर मिला है मुस्लिम अक्सरियती इलाके में है, चाहते तो मुसलमान पे कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता कई सालों से मंदिर जैसी थी वैसी ही है। अब इसको अच्छे अंदाज में लेने के बजाय इसको उस मस्जिद से जोड़ करके देखने की कोशिश हो रही है। ये भारत है, भारत में कौन सा ऐसा हिंदू घर है जिसमें मंदिर नहीं है? हिंदुओं के अकीदत में ये शामिल है। हिंदुओं के घरों में घर बनने से पहले मंदिर के लिए कोठरी बनाई जाती है।
जिसको पूजा घर बनाया जाए, पूजा घर कहा जाता है। तो ऐसे में आप खुदाई करेंगे तो हर जगह से आपको, हर घर से जो है मंदिर मिलेगा। इसके बावजूद मुसलमान ने कई सालों से इस मस्जिद यहां पर होने के बावजूद इस पर किसी भी तरह का नाजायज कब्जा नहीं किया। ये मुसलमानों की जो है कभी इजाजत ही नहीं दी थी। मुसलमानों को शरीयत में जो है मस्जिद बनाना भी पाक साफ सरजमीन पर है। गलत कब्जा की हुई दूसरों के इबादत गाहों पर मस्जिद बन ही नहीं सकती। बनेगी भी तो नमाज कबूल नहीं है, बनाने वाला गुनहगार ठहराया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम समझा भी नहीं रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसी भी मस्जिद में घुस करके जो है मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। उनको पहले समझाएं कि मस्जिद किस तरह पाक सरजमीन पर बनती है। तो नाज़िर गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त संभल में जो सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है, मुअज्जिन को गिरफ्तार करना और फिर उसके बाद जो है अब जो है बिजली के नाम पर, गैर कानूनी बिजली के नाम पर रात के वक्त में मुसलमानों के घरों और मस्जिदों में घुस करके अलग किस्म की थ्योरी बनाने की जो कोशिश हो रही है, इन सब की वजह आप लोग बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। ये जो नफरतों का माहौल है नाज़िर गिरामी, वो थमेगा नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में बजरंग दल ने शौर्य यात्रा निकाला और शौर्य यात्रा निकालने के बाद में किस तरह से नारे लगा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर के जश्न मना रहे हैं। और नारों में उन हाथों को काटने के बारे में कहा जा रहा है जो गाय काटते हैं, मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, मुस्लिम गलियों से गुजरते हैं और फिर जब कोई कुछ हो जाता है तो फिर मुसलमानों के ही घरों को बर्बाद कर दिया जाता है, उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं के खिलाफ मामले दर्ज करवाए। सुनिए आप ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके नारे सुनिए आप लोग। हर रियासत में इस वक्त इसी तरह का माहौल है। महाराष्ट्र के नंदुरबार के प्रकाशा नामी देहात की ये वीडियो आप देख रहे हैं। गुंडागर्दी देखिए इन लोगों की। अजान हो रही है, एक हिंदुत्व ग्रुप का दहशतगर्द पूरे भगवा लिबास में मस्जिद में इंटर होता है और फिर जो है वहां मौजूद लोगों को धमकाने की कोशिश करता है, अजान बंद कराने की कोशिश करता है। हर तरफ इस वक्त नफरत का जो माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि इन दरिंदों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। इंतजामिया सपोर्ट में है, पुलिस सपोर्ट में है और ये मुसलमानों का जीना दोबर कर रहे हैं। किसी भी मस्जिद में कभी इंतजामिया के पुलिस घुस जाते हैं, कभी सर्वे के नाम पर पूरा सिस्टम घुस जाता है और कभी ये हिंदुत्व दहशतगर्द मस्जिदों में घुस करके हालात खराब करने की कोशिश होती है। ये भारत की वो हकीकी सूरत हाल है नाज़िर गिरामी, जो इस वक्त आपको दिखाया नहीं जा रहा है। इस पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, जो भी लीडर बोल रहे हैं। इस वक्त जो तकसीम का काम हो रहा है, नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस पर बोल रहे हैं, लेकिन उसका असर किसी पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जो है नाज़िर गिरामी, ऑफिसर्स की गुंडागर्दी भी कभी सामने आ जाती है। अभी देखिए कि एक वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये भी जो है बलिया का है, सिकंदरपुर जहां पर आता है। विकास पांडे जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है, वो यहाँ पर गैर कानूनी कब्जाजात का मुआयना करने के लिए आए थे। तो इस दरमियान में एक छोटी सी चाय का दुकान वाला वो वहाँ से आने में 2 मिनट लेट कर देता है। तो किस तरह ऑफिसर उसको जो है खींच करके थप्पड़ मारता है और गाली देता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
माँ बहन की गाली देते हुए सिर्फ 2 मिनट ये कहते हुए कि इतना बड़ा ऑफिसर यहां आया है और तो अभी तक बैठा हुआ है, उसको तमाचा मारता भी है और गालियां भी देता है। ये है इस वक्त वर्दी का रौब, गुरूर, घमंड अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। और ये ऐसा ही नहीं पहुंचा इसलिए कि जब इंतजामिया इनके पीछे खड़े होती है तब ये इस तरह का गुरूर और घमंड करते हैं। जब कानून के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तब जो है इनको समझ में आएगा कि ये आवाम की खिदमत के लिए हैं, ना कि जो है इस तरह की चीजें करने के लिए। यही वजह है कि आज दलित लीडरान को तो आज पार्लियामेंट में भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पार्लियामेंट में भी जो है उनको पूरी तरह से नीचे गिराने की कोशिशें हो रही हैं। इसी को लेकर के आज जो है देखिए एक कांग्रेस की लीडर ने राज्यसभा में किस तरह से अपोजिशन लीडर का इंसल्ट किया गया उसको लेकर के बयान जारी किया। आप इसको सुने। आज बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल जो एक दलित मजदूर के बेटे हैं, किसान हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता के कारण, किसान विरोधी मानसिकता के कारण आज हमें शर्म आ रही है कि राज्यसभा में अडानी के पैसों की खनक पर सत्तारूढ़ दल उन्हें अपमानित करता रहा और सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि जिससे अडानी के 2300 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ सके। नाज़रीन गिरामी, ये नफरत पैदा करने वाले खबरों के सिलसिले में जराइम आपको किस तरह लूटा जाता है, कैसे कैसे लूटा जाता है। आपको ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जाता है, आपके नाम लॉटरी लगने की बात आती है, क्रेडिट कार्ड के नाम पर आता है, आपके नंबर को लॉटरी लगने की बात आती है, आपको कोई लिंक भेजी जाती है, उस पर क्लिक करने के बारे में कहा जाता है। अलग अलग किस्म के साइबर क्राइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि खुद जो है पुलिस परेशान है और हर महीने बल्कि हर दिन करोड़ों रुपए का धोखा हो रहा है, जालसाजी हो रही। अब इस पुलिस भी इस सिलसिले में चौकन्ना हो गई है। इस खबर को देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा ये पूरे के पूरे गिरफ्तार किए गए पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों से कैसे जराइम करवाए जा रहे हैं, एयर कंडीशन रूम में बिठा करके, कंप्यूटर दे करके, बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का इस्तेमाल कैसे गलत हो रहा है इसका दे। इंडिया सॉल्यूशन नाम से एक कंपनी चलाई जा रही थी जिसमें 76 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ धोखा दे करके लोगों के अकाउंट से पैसे ऐंठना था। तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शक्ति मोहन अवस्थी ने ये लोग कैसे धोखा देते थे, कैसे कॉल्स करते थे, कैसे मेल करते थे, वो सारी चीजें आपको पेश करने की कोशिश की है। आप इस खबर को थोड़ा सा सुने इसलिए कि हम में से हर एक से वाबस्ता है। अलग अलग एंगल से जो है इस वक्त लूटने की कोशिशें हो रही है, जॉब देने के नाम पर, और कभी जो है आपको घर में बैठे ही आपको काम देने के नाम पर। आप इसको थोड़ा सा सुने, फिर मैं दूसरी खबर की जानिब बढ़ता हूं जिसमें एक मुश्ताक खान नामी अदाकार को जो लूटे थे उनको गिरफ्तार करने की बात सामने आई। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, आप इसको सुन लें। सीआरटी पुलिस और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त कार्रवाई में एक यूएस सिटीजन से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इसमें टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 4 जो मुख्य संचालक हैं इस कॉल सेंटर के, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। इसमें टोटल 76 में 9 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष शामिल हैं। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी यह रहता था कि पहले ये लोग पैसे देकर ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे और उसका ये लोग फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देते थे। ईमेल ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें बग का मैसेज लिख के आता था, यानी कि जब यूजर्स को पता लगता था कि उनके कंप्यूटर में कोई समस्या है और जब उस लिंक पर क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और स्क्रीन पर लिख के आता था कि कृपया इन नंबरों को कॉल करें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जब यूएस के सिटीजन इस नंबर पर कॉल करते थे तो कॉल इस कॉल सेंटर पर लैंड होती थी जहां पर दबिश दी गई और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया। जब ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव होकर ये लोग बग दूर करते थे तो उन लोगों का रिमोट एक्सेस ले लेते थे और उनके द्वारा जनरली $99 के मल्टीपल्स में ये लोग पेमेंट
रिसीव कर लेते थे। ये पेमेंट जनरली ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रिसीव करते थे और ये लोग मंडे टू फ्राइडे रात में लगभग 8 बजे से लेकर सुबह तक जो यूएस की टाइमिंग होते थे उस हिसाब से ये लोग काम करते थे और उस टाइम पे ये लोग जो बग का मेल करने के बाद जो कॉल रिसीव होती थी उस कॉल को रिसीव करते थे। इन सब लोगों की सैलरी लगभग 15 से लेकर 25 से 30 हज़ार के बीच थी और उसके अलावा ये लोग जिस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर लेते थे ये लोग उनके साथ उसका इनको इंसेंटिव भी मिलता था। इसके अलावा इन लोगों के पास से कुछ यूएस बैंक्स की फर्जी अकाउंट्स की चेक भी बरामद हुए हैं और ये लोग कई बार चेक यूजर्स को दिखाकर विक्टिम्स को दिखाकर उनसे पैसे कैश भी करा लेते हैं। इनके पास से और भी कुछ यूएस के सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं जो पोस्ट है और हम लोग उसकी भी आगे जानकारी कर रहे हैं। इस मामले में हम लोग यूएस एम्बेसी को भी सूचना देंगे और वो भी अपने तरफ से इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा फैक्टर है, उसमें डेटा कहाँ से मिलता था? क्या वो ऐसे लोग भी कुछ चिन्हित किए उनको भी पता? इन लोगों ने एक यूएस सिटीजन का नाम लिया जिनसे ये लोग जो डार्क वेब से डेटा कलेक्ट करता था और जिसको ये लोग बिटकॉइन में पेमेंट करते थे और बिटकॉइन के बाद वो ईमेल ड्राफ्टिंग करवाता था। तो हम लोग ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पालन किया। अब तक कितने ठगी कर चुके हैं? ये लोग लाखों रुपए की ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी अब तक लोगों के साथ कर चुके हैं। इसके जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं जिसका नाम करुणाल रे है, सादिक है, सौरभ राजपूत है, ये लोग मूल रूप से गुजरात के पास के रहने वाले हैं और पहले भी गुजरात पुलिस के द्वारा भी इसी तरह के अपराधों में ये लोग किए जाते हैं। इन लोगों ने हायरिंग कहाँ से की? ये जो 74-75 लोग इन्होंने हायर कर रखे थे ये लोग इन्होंने अलग अलग जगह से हायर किए थे, परंतु ये लोग ऐसे लोगों को हायर करते थे जिनका बात करने का एसेंट, बात करने का तरीका थोड़ा यूएस सिटीजन या अमेरिकन एसेंट में। तो कितने लोगों को ठग चुके होंगे लगभग? ये लोग अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने। कब से चल रहा था? ये यहाँ पे करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है। इसमें कोई आरोपी ऐसा भी है जो विदेश में पढ़ाई करके आया है? इसमें ये लोग जो पेमेंट्स देते थे वो कैश कार्ड के माध्यम से लेते थे और कैश कार्ड अपना कैश कराने के लिए लोग हवाला एजेंट्स के माध्यम से जो यूएस डॉलर में लोग कैश कार्ड्स को कैश कराते थे और उसके बाद हवाला के माध्यम से लोग इंडियन रुपये में पेमेंट देते थे। तो ये हवाला वाले एंगल पे आपको जांच? बिल्कुल, हवाला में भी हम लोगों के पास इनके कई लोगों के कम कॉन्टैक्ट और फोन नंबर मिले हैं जिसपे हम लोग आगे काम। इनमें से कोई आरोपी ऐसा भी जिसने विदेश में पढ़ाई की हो? हाँ, इसमें भी ऐसे भी हम उनको पूछताछ में कैसा तथ्य दिया है जिसका आगे जांच करेंगे। चाइना के भी देते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने मुश्ताक खान के सिलसिले में बताया था कि किस तरह उनको जो है यूपी में बुलाया जाता है और फिर उसके बाद उनको लूटा जाता है। अब इस सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक किडनैपर्स भी हैं, 2 लाख रुपए उनसे जो है लूटे थे, फिर उसके बाद जो है वो किसी तरह मस्जिद तक पहुंचने में कामयाब है मुश्ताक खान। उसके बाद ये मामला सामने आया था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों की शनाख्त जो है सरथाक चौधरी और सबीउद्दीन अजीम और शशांक के तौर पर किया गया है। इन तमाम लोगों से जो है 1,04,000 रुपये पुलिस ने रिकवर कर लिया है। बिजनौर सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था क्योंकि इन लोगों ने जो है अलग अलग अंदाज में जो है लोगों को बुलवा करके तकरीफ मुनाकिद करना, प्रोग्राम मुनाकिद करने के नाम पर बुलाते थे, ऑफिशियली बुलाते थे, फिर उसके बाद उनको लूटते थे। नाज़रीन गिरामी, शंभू बॉर्डर पर झड़प हुई आज और किसानों की तहरीक ऐसा महसूस होता है कि अगले दिनों में मजीद बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर ली जाएगी, इसलिए कि जब भी इस किसान तहरीक आगे बढ़ रही है पुलिस की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए किसानों पर उनके हक को दबाने, उनके मुतालबात को दबाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के दरमियान हफ्ते के रोज़ तसादुम हुआ। 101 किसानों के काफिले ने दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर मुसलसल 307 दिनों से मुजाहरे कर रहे हैं। कोई मामूली मुजाहरा नहीं है, कोई मामूली एहतिजाज नहीं है। 307 दिनों से लगातार मुजाहरा करने का मतलब आप समझते हैं। किसान मजदूर मोर्चा के रहनुमा सरवण सिंह पंडेर ने हुकूमत पर इस मामले को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियां किसानों की तहरीक को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया है कि हफ्ते को 101 किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ रवाना होगा। किसानों के एहतिजाज के पेश नज़र हरियाणा हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए अम्बाला के 12 देहात में मोबाइल इंटरनेट और SMS सर्विस मुअत्तल कर दी। ये पाबंदी 17 दिसंबर तक जारी रहेगी बताया जा रहा। यानी अगर इस तरह की पाबंदियाँ और मजीद लगाई जाती रहेंगी तो आगे जाकर के मसला बहुत लंबा होता जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से 15 लाख तारिकीन वतन की मुमकिना मुल्क बदरी हो सकती है। 15 लाख लोगों को अमेरिका से निकाल बाहर किया जा सकता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें 18,000 हिंदुस्तानी भी हैं और इनकी भी अमरीकी शहरियत खतरे में है। जी हाँ, इसकी तैयारी करते हुए अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने मुल्क से बाहर निकालने के लिए तकरीबन 15 लाख अफराद की फहरिस्त तैयार की है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अहदा संभालने के बाद अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी मुल्क बदली करने का फैसला कर लिया है। इस फहरिस्त में तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानी शहरों के नाम शामिल हैं जिन्हें अमेरिका से बाहर किए जाने का खतरा है। IEC ने बताया कि अमेरिका में बगैर मुनासिब दस्तावेजात के रह रहे तारिक वतन को मुल्क से बाहर निकालना ट्रंप का बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंडा है और वो ये करके रहेंगे, इस तरह कह रही है, जिसकी वजह से इसके बाद से जो तारिकीन वतन इस वक्त अमेरिका में हैं उनमें एक किस्म का खौफ का माहौल बना हुआ है। अब वाकई में फैसला लिया जाएगा या इसमें किसी भी तरह की तब्दीली की जाएगी, ये ट्रंप के सदारत के ओहदे संभालने के बाद ही सामने आएंगी। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।